जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फिर से लगातार प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग इस वक्त आरपीएफ एसआई के पेपर करते हैं। इसका जो आज पेपर होने वाला 20/1/2019 की शिफ्ट फर्स्ट के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग दो आरपीएफ जो एसआई के हैं उनके पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैथ के हम लोग पूरे, आपको पता है मैथ में आपके 35 क्वेश्चन आने हैं और पिछली बार भी 35 आपको देखने को मिले थे, तो इन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए 20/1/2019 की शिफ्ट फर्स्ट के ये क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग कौन सा है। इसमें आपसे पूछा पूर्ण वर्ग। देखिए पूर्ण वर्ग जो होती है या तो आपको भाग विधि के द्वारा आप निकाल लें या तो आप उसके समथिंग में चले जाएं और इतना याद तो आपको होगा नहीं पूर्ण वर्ग। ठीक है, देखो 8 जो होता है 8 ये किसी पूर्ण संख्या के वर्ग में नहीं आता, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, 8 के देखो 1 2 3 4, इनमें से आप 1 से अगर 9 तक देखेंगे तो इनमें से जो 8 आता है वो किसी के वर्ग में नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों संख्याएं जो किसी न किसी के वर्ग में आती हैं। ठीक है, अच्छा इनमें से अगर आप देखेंगे तो वो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर। अगर मैं आपको बता देता, देखो 59 जो होता है 59, ठीक है 59 29, अगर आप देखेंगे इसको, ठीक है, तो इस भाग में से अगर आप देखेंगे तो ये कितनी बार 7 से जाएगा, 7 7 कितना होता है 49। ठीक है, तो 49 आ गया। ठीक है, तो कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 बचेगा, तो ये 7 7 14 आ जाएगा। ठीक है, और 10 आया क्योंकि 22 भी आपको उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो 7 से भी यहाँ करें तो 7 7 49, लेकिन ये 7 से करोगे ना तो 7 से एक बार और कर लोगे। ठीक, तो ये आपका पूरा कट जाएगा क्योंकि ये कितना है, ये 29 है ना, 29, ये 29 है, तो कितना आ जाएगा 7 7 49। ठीक है, 147 से 7 से मल्टीप्लाई करवाओगे, ये पूरा 77 का वर्ग बनेगा। इसका दोस्तों 77 का पूरा वर्ग है। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जब किसी वस्तु को 153 रुपये में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों आपको पता है हानि मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर दोस्तों हानि होती है तो यानी कि दोस्तों ये 90 की कोई चीज़ बिकी होगी, 10% की अगर हानि तो 90 की, 90 का मान आपको कितना दिया है 153 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 10 का मान निकाल लीजिए तो 9 से इसको काट लोगे भाई। अगर 10 का मान निकलोगे तो यानी कि इसको 9 से काटा है, 9 से इसको काटोगे तो 9 90, और 9 से इसको काटोगे तो कितने जाएगा 9 1 9, ये कितना बचा 6, 9 7 30, 17 बार। अब उसने क्या पूछा तो वस्तु की लागत मूल्य, और लागत मूल्य हमने कितना माना 100, यानी कि यहाँ अगर मैं 10 में 10 की मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये 100 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या करनी है 10 की मल्टीप्लाई करवा दी तो 170 आ जाएगा। राइट आंसर कितना आ जाएगा 170। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 170 आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा 170 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 117 है। 5 संख्याओं का क्या औसत 117 है। किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता तो हटाई गई संख्या क्या होगी। अगर दोस्तों औसत वही रहता तो हमेशा याद रखना है वो औसत ही क्या होती है, वो संख्या होती है। ठीक है, जितना औसत आता है वो संख्या होती है। ठीक है, चलिए मैं आपको 1 मिनट कह रहा है। हाँ, तो क्या अगर इनमें से हटा देंगे, अगर एक हटाई जाती है तो वहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 117 आया था। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया 117, तो इनका योग कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा लीजिए। ठीक है, 17 5 85, 585 कितना आ जाएगा 585 आ जाएगा भाई। 500 17 5 85 कितना आ जाएगा 585 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर इसमें 4 से आप देखेंगे, ठीक है 4 की, क्योंकि अब क्या कर रहा है एक संख्या हटा देने पर तो संख्या कितनी बची 4 बची, 5 से चली गई 4 बची, लेकिन औसत आपका 117 ही रहता। ठीक है, तो 400 आ जाएगा, 17 चक्कू 68 कितना आ जाएगा, ये आपका 468 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इनको देखेंगे इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, क्या साधारण दर पर निवेश किए गए 7800 पर 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12%, तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन तो 7800 रुपये है। ठीक है, 12% अगर ब्याज की दर है और 4 वर्ष है, कितने वर्ष हैं 4 वर्ष, और बटे का कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक, काटा पीटी कर दीजिए आंसर आ जाएगा। काटा पीटी 2 जीरो से 2 जीरो आपके चले जाएंगे, मल्टी बाद को कितना होता है 48 होता है। 78 और 48 की आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक, 8 8 64 के 4 हासिल लगा 6 8 56, 56 से 62 आज आपका आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 8 32 का 2 हासिल 3 4 7 28, 28 से 3 कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका 4 2 2 4 6 7 3 कितना आ गया 3744। ये आपका क्या मिला, ये ब्याज मिला। ठीक है, लेकिन उसने क्वेश्चन क्यों पूछा है, राशि बताना यानी मिश्र धन बताना है, और मिश्र धन होता क्या है तो आपको सभी को पता होगा। मिश्र धन जो होता है वो ब्याज प्लस मूलधन होता है, ब्याज प्लस मूलधन यानी कि पूरा होता है। ठीक है, तो 7800 में 3744 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा देख लीजिए। 4 इसको मैं जोड़ देता हूँ, 4 4 8 7 15 5 हासिल 1 7 3 10 11 11
11,544, 11,544 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 11,544 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 38 सेंटीमीटर। अब आपको समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है याद रखेंगे, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो √3/4। अब भुजा का मान कितना दिया, भुजा आपको 38 दी, यानी कि 38 का स्क्वायर क्या दोस्तों हो जाएगा, 38 का स्क्वायर, 38 गुणे 38, ठीक है, 38 गुणे 38 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप काट लेंगे तो 2 से काटोगे 2 पर जाएगा, 2 से काटोगे इसे 17 पर, 2 से इसको काटोगे ये भी कितने पर जाएगा, 17 पर जाएगा। 17 का वर्ग कितना होता है तो आप कहेंगे 7 7 49, 1 मिनट सॉरी 17 का आएगा 19 दूना 38 कितना 19, ये भी 19 पर जाएगा। ठीक है, 19 दूना 38 होता है, 17 दूनी 34, 9 9 81, 361 राइट आंसर होगा। 361 यानी 19 और 19 की मल्टीप्लाई करवाओगे 361 आ जाएगा और √3, ठीक है, 361 √3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह महत्व संख्या जो 144 और 216 से विभाजित कर सकती है। 144 और 216 को विभाजित कर सकते हैं। महत्व मतलब क्या होता है, महत्व संख्या मतलब लघुत्तम होता है, एक लघुत्तम होता है, एक महत्तम होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट मतलब महत्व मतलब हाईएस्ट संख्या सब बड़ी से बड़ी। 144 74 से नहीं कटेगा, ना ही 73 से कटेगा। अब 72 से अगर आप देखेंगे तो 2 बार जाएगा और ये आपका जाएगा 7 दूनी 14, 2 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 72 इस क्वेश्चन की अगर आप 144 देखेंगे तो मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 144 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 216। क्लियर है, तो 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। 33 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब उसने विकर्ण दे दिया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 डायगोनल फर्स्ट गुणे डायगोनल सेकंड। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो 1/2 डायगोनल फर्स्ट का मान कितना दिया है 33 दिया है और डायगोनल सेकंड का मान कितना दिया है 34 दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 2 से इसको काटोगे 17 बार जाएगा, 17 दूनी 34 होता है, 17 3 51 का 1 कहाँ से लगा 5, 17 3 51, 51 और 5 कितना आ जाएगा 56। ठीक है, 561 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट को देखते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग को 72 होता है तो कुल राशि बताएं। देखो पहला भाग कितना 6:5, ठीक है, इसमें ये आपका पहला भाग हो जाता है। ठीक है, ये आपका दूसरा भाग हो जाता है। और अगर कुल की बात करते हैं कुल, तो 6 5 कितना होता है 11। अगर कुल की बात करते हैं तो कुल कितना हो जाएगा, तो आप कहें कुल आ जाएगा 11। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा कि प्रथम भाग 72 है, लेकिन यहाँ पर तो आपका 6 दिया है, तो 72 का मान कितना दिया है, 6 का मान कितना है 72 है। 6 का मान कितना दोस्तों 72, कितने गुना ज़्यादा 12 गुना ज़्यादा, इसलिए जो 11 होगा ये भी अपने का कितना होगा 12। तो 12 और 11 की अगर मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 132। कितना आ जाएगा 132, राइट आंसर सी होगा। 132 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला बताइए। 37 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बतानी है। देखो ट्रेन की जो लंबाई होती है, अगर वो किसी सिग्नल या आदमी या खंभे को पार करती है, वो दूरी का काम करती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ट्रेन की लंबाई नहीं दूरी का फार्मूला पूछा। दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणे समय। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, चाल गुणे समय आता है। क्या आता है, चाल गुणे समय। ठीक है, चाल आपको कितनी 27 मीटर पर सेकेंड और समय आपको कितने दिया 11 से, तो ये आपका 407 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 407, 7 61 77 407 राइट हो गया। चलो 44 1 मिनट, हाँ 407 होगा, 11 3 33 और आपका 7 407। ठीक है, 407 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट पर चलते, ये बताइए 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 74 किलोग्राम है। जब कोच को जोड़ दिया जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कोच का वजन बताइए। देखो तो कोच का वजन आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो देखो जैसे क्वेश्चन को करते हैं भाई, कितने पहले 11 खिलाड़ी थे। अगर 11 खिलाड़ी के हिसाब से आप 74 किलो इनका वजन था, तो कुल वजन कितना था, तो आप कहेंगे 11 चौको 44, 67 77 और 4 कितना हो जाएगा 81। कितना था आपका 81 और 4 मतलब 814 था। अब अगर 12 खिलाड़ी हो जाते हैं, 12 खिलाड़ियों की कोच जोड़ा जाता तो खिलाड़ी कितने हो गए 12 और 74 से वजन कितना आ गया 75 हो गया। तो 12 का कितना जाएगा दोस्तों 75। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई आपको करवा लेनी है, मल्टीप्लाई करवा लीजिए। तो 12 पंचे 60 का 0 यहाँ से लगा 6, 12 62 84 और 6 कितना हो जाएगा 90। ठीक, अब इनको दोनों का कितना बन गया 900 बन गया। अब इन दोनों का जो अंतर होगा वही कोच का वजन होगा। ठीक है, अंतर कितना है, तो आप कहेंगे अंतर जो है वो 86 का अंतर है। कितने 86 जो है वो अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 86 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, आप सभी को उम्मीद है समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 45,738 को 9 से विभाजित किया जाता तो शेष कितना बचा। देखिए 9 का नियम यही कहता है, मैंने इससे पहले भी आपको क्वेश्चन 9 के नियम वाले करवाए थे कि इन सबको आपको ऐड कर लेना। इन सबको ऐड करेंगे तो 5 4 9 9 7 आपका कितना होगा 16,
16 3 19, 19 और 8 कितना होता है 27, 19 8 कितना आ गया 1 मिनट, 19 8 कितना 1 मिनट, 19 और 8 कितना होता है 27 होता है, 27, 27 को अगर 9 से काटोगे तो 9 3 27 पूरा पूरा कट जाता है, शेष आपका 0 बचता है, यही राइट आंसर है। ठीक है, शेष कितना बचेगा 0 बनेगा, तो यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट को देखते हैं, ये देखिए ये आपसे क्वेश्चन को कह रहा है इसको हल कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बस यहाँ पर क्या है दोस्तों 500 756 का खेल है, बस इसको राइट आंसर क्या आएगा आइए देखते हैं। ठीक है, 27 गुणे, पहले हम क्या करें ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर लें, एक एक करके सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को फिर नीचे, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 27 गुणे में कितना है 756 है, और बटे में कितना 28 है। ठीक है, और प्लस में कितना है, प्लस में ये आपका 27 दिया है। ठीक है, अच्छा इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, देखो इसको काटा पीटी करोगे आंसर आ जाएगा। तो अगर 28 से अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो ये देखो 28 से कितनी बार जाएगा, 28 से मुझे लगता है 27 बार जाएगा, क्योंकि 27 बार ही जाएगा 28 से। ठीक है, तो 28 और 27 से 8 7 56 होता ना, तो 28 से अगर आप देखेंगे तो 27 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 27 बार। अगर आपको इसे ना आए तो 14 से काट लीजिए। ठीक है, 14 दूनी 28 होता है, 14 से इसको काटोगे 14 पंचे 70, 14 चक्कू 56। ठीक है, तो 2 से काटोगे 27 दूना 14, कितना गया 27 बार। तो यहाँ से आपका कितना गया 27 गुणे में 27 गुणे में 27 और प्लस में कितना है 27। ठीक है, तो यहाँ से आप 27 कॉमन ले लीजिए। अगर मैं 27 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है, या मेरे पास बनेगा 27 + 1, ये मेरे पास बचा 27 + 1, यानी कि ऊपर वाले का मान कितना गया, तो आपको ऊपर वाला का जो मान आ गया वो 27 + 1 आ गया। ऊपर वाले कितना गया 27, सही मतलब 27 कॉमन लिया, 27 + 1, यानी कि ऊपर वाले का अगर मैं मान निकालता तो कितना गया 27 कॉमन है और 27 + 1, ये आपका ऊपर वाले का मान आ गया। अब नीचे वाले को देख लीजिए। अब एक बात बताइए, अगर 28 से काटा तो ये 27 बार गया, तो 27 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 28 बार जाएगा। इससे कितनी बार जाएगा, ये 28 बार जाएगा। क्लियर है, 28 बार गया, बिल्कुल 28 बार जाएगा। ठीक है, तो 28 बार ही जाएगा, और 28 ये हुआ 28 और माइनस का कितना है 1 है, तो माइनस अगर 28 में से माइनस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप साफ साफ पाएंगे 27 ही बचेगा। कितना बचेगा 27 बचेगा। अब काटा पीटी कर लीजिए, 27 से 27 कैंसिल हो गया और 27 से कितना होता 28 होता, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 28 होगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देखिए फिर 15 प्रति वर्ष के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 27,200 रुपये प्राप्त होने वाली राशि क्या है। तो कुल राशि आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर यानी मिश्र धन आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। मिश्र धन कैसे निकालते हैं, 15% है, यानी कि 15% का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये 15% की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो परसेंट कटोगे तो बटे में 100 आ जाएगा। कितना जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 5 से कटोगे 3 पर, 5 से कटोगे 20 पर, यानी पैसा जो होगा 20 से 23 हो जाएगा। पैसा क्या होगा 20 से 23 हो जाएगा। क्या पैसा जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 20 से 23 हो जाएगा, यानी पहले वर्ष पैसा 20 था, अब कितना हो गया 23 हो गया। पहले वर्ष पैसा कितना था 20 था और आपको कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगले वर्ष 2 ही वर्ष दिए हैं, अगले वर्ष भी 20 से पैसा कितना हो गया 23 हो गया, 20 से पैसा कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, तो अगर आप 20 का वर्ग देखेंगे भाई, दोनों की गुणा करवाओगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 20 का तो 400 और 23 का कितना जाएगा 529, 23 का कितना जाएगा 529। अब देखो क्वेश्चन ने क्या किया है, अब क्वेश्चन को थोड़ा समझना। उसने क्या कहा है 27,200 प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। 27,000 तो यानी 400 की वैल्यू आपको कितनी दी है, तो हमको 400 की जो वैल्यू दी है वो 27,200 दी है, 27,200 400 की वैल्यू दी। ठीक है, काट लीजिए, तो 1 0 से 2 0 गए, 1 0 से 2 0, 4 से इसको काटोगे तो 4 6 24, 3 बच्चा 4 8 32, कितनी बार गया 68 बार, यानी कि ये भी अपने का कितनी बार होगा 68 बार। इसकी भी मल्टीप्लाई आपको 68 से करवा देंगे। अब 68 से जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आप अपने आप इस क्वेश्चन को थोड़ा कर लेंगे। वैसे अगर मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, मल्टीप्लाई आप इसकी किससे करवा देंगे 68 से आपको मल्टीप्लाई करवा देनी है, आपको 35,972 आ जाएगा। कितना जाएगा 35,972। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई अपने आप दोस्तों करवा लेनी है, बना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 35,972 राइट आंसर। ठीक है, आज नेक्स्ट को देखते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। एक धातु के टुकड़े का मूल्य 135 से बढ़कर 162 रुपये कर दिया गया, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आपको वृद्धि बताना है कितने परसेंट की। एक बात बताइए, पहले मूल्य कितना था, तो आप कहेंगे पहले तो मूल्य आपका 135 था, अब मूल्य कितना कर दिया गया 162, 162 कर दिया गया, तो कितने की वृद्धि आई। तो आप अपने आप देखिए कितने की वृद्धि आई, तो आपका क्या बोलेगा भाई पहले हमारा कितना था 162 था। ठीक है, 162 में से अगर हमने 135 माइनस किया तो आप कितना बोलेंगे, बिल्कुल 27 की वृद्धि हुई। कितनी की 27 की वृद्धि कितनी की हुई दोस्तों 27 की। अब ये 27 की जो वृद्धि हुई किस पर, तो जो पहले मूल्य था, पहले कितना था 135, कितना था मान 135 पर हुई, 135 पर। ठीक है, 135। अब गुणे का क्या लगेगा 100 लगेगा, गुणे का 100, क्योंकि परसेंट में पूछा है तो गुणे का कितना जाएगा 100, काटा पीटी करेंगे। 5 से काट लीजिए, 5 से काटोगे 2 पर जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 से काटोगे 20 पर जाएगा, 27 से 27 कैंसिल, 20%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 20% राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए सोमी को 4 परीक्षाओं में औसत 80 अंकों की आवश्यकता है।
प्रथम 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर 72, 82 और 92 है। प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसे कितना स्कोर प्राप्त करना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करवाया है, क्योंकि पिछली शिफ्ट में भी लगभग ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। लगभग ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, और मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो भाई आपको औसत तो पता है कि औसत कितना है, 80 है, तो 80 हमें औसत है। अच्छा, पहली परीक्षा में अगर आप देखेंगे तो पहली परीक्षा में अगर मैंने क्या माना, पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा, तीसरी परीक्षा और चौथी परीक्षा, ठीक है। इनमें क्या है सब में दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो पहली परीक्षा में उसे 8 अंक कम मिले, 8 अंक क्या मिले दोस्तों, कम मिले, तो माइनस का 8 हो गया पहली परीक्षा में। दूसरी परीक्षा में 2 अंक ज़्यादा मिले, तो कितने अंक मिले ज़्यादा, 2 अंक ज़्यादा मिले, तो प्लस का 2 हो गया। तीसरी परीक्षा में देखिए, तीसरी परीक्षा में उसे 92 अंक, यानी कितने अंक ज़्यादा मिले, 12 अंक ज़्यादा मिले, उसे क्या मिले, 12 अंक दोस्तों ज़्यादा मिले, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी परीक्षा में ऐसे प्रकार के अंक लेना है कि इन दो सबका मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, इन सबका मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, ऐसा आपको अंक लेना है। जब ऐसा अंक लेना है, एक बात बताइए, आप कहेंगे क्या भाई, यहाँ पर प्लस का कितना है, 8, माइनस का 8 है, और यहाँ पर कुल कितना है, प्लस में कितना है, 14, यहाँ पर कितना है, प्लस में 14 है, ठीक है। यहाँ पर प्लस में 14 है और यहाँ पर माइनस में 8 है, तो हमें अगर मैं यहाँ पर माइनस का 6 ले लेता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी माइनस का 14 और यहाँ भी माइनस का प्लस, यानी कि कुल मिलाकर ये 0 बनेगा। कुल मिलाकर कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो यानी कि अगर मेरे पास अब आंसर आएगा तो वो कितना आएगा, 80 से 6 कम, यानी कि 80 से 6 कम अगर आएगा तो 74 राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत चंद सेकंड में आप कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा तरीका समझना कि आपको इस क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है और इसमें प्लस का मान लिखना है, यक्स समझ लेना, ठीक है। बटे में 4 कर देना है और बराबर में क्या है, 80 कर देना, ठीक है। इस तरीके से लगाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लगाओ तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, इन सबको चारों को जोड़ लेना है, ठीक है। बटे में 4 कर देना और बराबर में 80 कर देना, ठीक है। 8 चौको 32, 320 हो जाएगा। इनमें से आपको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी होगा, ठीक है। मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, देखो समझिएगा भाई। आपको मैंने औसत 80 मान लिया, ठीक है, मैंने तुलना करवा ली, ये 80 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 8 कम है, ये आपका 2 ज़्यादा था, ये आपका 12 ज़्यादा था, क्योंकि मुझे 80 औसत लाना है, यानी कि कुल मिलाकर पूरा मुझे यहाँ पर 0 करना है। 0 कब होगा, जब क्योंकि मेरे पास यहाँ तो प्लस का 14 आ गया और यहाँ पर माइनस ही 8 है, तो अगर मैं यहाँ पर भी माइनस का 6 ले देता तो माइनस माइनस भी 8 14 हो जाएगा, प्लस का भी 14, इसलिए राइट आंसर 74 होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस का 6 लिया है तो 80 में से 6 जाएगा, 74 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है यक्स क्यूब भाग दिया है 27 तो 729, ये आपको देखो, ये भी रटा हुआ क्वेश्चन आपको। देखो 27 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 27 का क्यूब ही 27 का स्क्वायर, देखो यक्स क्यूब है, ठीक है। यक्स क्यूब बटे में कितना 27 है, बराबर में कितना 729। 729 ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 729 को मैं 27 गुना 27 लिख सकता हूँ, 27 गुना 27 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता बिल्कुल। अब अच्छा 27 भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, ये क्या है 27 भाग में है, इधर जाएगा गुणा में है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये आपका भाग में था, इधर आ गया गुणा में हो गया, इधर कितने में आ गया, गुणा में। अच्छा, तो ये देखिए 27 का क्यूब बन गया, नहीं तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 27, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। राइट आंसर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये बताइए, मैं क्वेश्चन को बहुत आसानी से आपको बताऊँगा। क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है, उन्होंने 2001 से 2006 तक वर्षों के दिन परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुछ उम्मीदवारों की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग ये प्रश्न आपका शुरू हो गया, यहाँ से प्रश्न शुरू हो, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। अब मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, प्रश्न को देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच प्रतिशत का अंतर न्यूनतम था, ठीक है। प्रतिशत का अंतर क्या था, न्यूनतम था। अच्छा, इसमें क्या दिया है, इसमें आपको क्या दिया है समझिएगा। क्वेश्चन ये आपको परसेंटेज दिया है कि आपको यहाँ पर 82%, जो 1 मिनट समझिए फिर से, 2001 से 2023 6 वर्षों में अवधि में परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों में से परीक्षा उत्तीर्ण की है, मतलब कुल उम्मीदवारों में से इतनी परीक्षा उत्तीर्ण की, तो कुल उम्मीद मतलब परसेंटेज पूछिए। अब इसमें आपको ये तो दिया गया कि उम्मीदवार कितने हैं, लेकिन ये बात पता है कि ये बात आपको पता होगी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कितना 42% पास हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 56% पास हुए हैं। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि निम्नलिखित में से 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच प्रतिशत सबसे न्यूनतम था, सबसे न्यूनतम। 2003 और 2002-3 में देखेंगे, 2002 और 3 में देखो, 2002-3 में देखोगे तो कितना आएगा, 2002 में कितना 56 है और 2003 में कितना है 67 है, तो इन दोनों का अंतर लीजिए, 56 और 67 का अंतर कितना होगा, तो आप पाएंगे 4 7 4 11, यहाँ पर कितना है, पहले में क्या, यहाँ पर 11 अंतर आ जाएगा, ठीक है। 2004-5 में देखिए तो 4 में 58 है, यहाँ पर दोस्तों 52 है, 2004-5 इनमें अंतर कितना आ जाएगा, 58-52 का अंतर 6 आ जाएगा, ठीक है। तीसरे बस 2001-2 में देखिए, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 56 है, यानी कि 8 से 14, यहाँ पर कितने का 14 का अंतर है, ठीक है। अगले वर्ष देखिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए 2003-4, तो 3 में दोस्तों 67 है, 4 में आपका
58 है, यानी 7 2 9, यहाँ पर 9 का अंतर है। उसने सबसे न्यूनतम पूछा, न्यूनतम मतलब सबसे कम, तो सबसे कम 6 में ही अंतर है। 6 वाला राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2004 और 2005 के 2004 और 2005 के बीच जो अंतर है वो सबसे कम है। 2004 और 2005 के बीच का अंतर सबसे कम है। क्लियर है? 2005 और 4 का अंतर सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह अब भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य कितना था? पुस्तक का लागत मूल्य आपको बताना। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, 1100 रुपये की कोई चीज़ कितने की थी? 1100 रुपये इस पर अंकित मूल्य था। कितने था? 1100 रुपये। अगर 1100 रुपये का अंकित मूल्य था, ठीक है, तो उसने 10% की छूट दी, तो 10% की छूट का मतलब 110 रुपये छूट देगी भाई। अगर इसका 10% की छूट मतलब इसका 10% 110 होगा, 110 की छूट दी होगी। या तो आपके अगर इससे समझ में ना आए तो क्या कर लीजिए आप 90/100 कर लीजिए। ठीक है, 90/100, तो 90/100 कर लीजिए। ठीक है, तो इसको काट लिए, 0 से 0 चला गया, 2 0 यहाँ से चले गए, 99 कितना आ गया? 990 रुपये अब आपकी इसने कोई चीज़ बेची। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा कि 990 रुपये बेचोगे तब भी इसमें 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 120% की है। ठीक है, तो 120% की वैल्यू आपको मान किसका? 100 का चाहिए। ठीक है, तो काटा पीटी कर लीजिए, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से आपका 1 0 चला जाएगा, यहाँ से आपका अगर 3 से काटोगे तो ये 4 पर जाएगा, 3 से काटोगे 33 पर जाएगा, 4 से इसको काटोगे तो ये 25 पर जाएगा। कितने पर? 25 पर। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर 25 3 75 के 5 हासिल लगा, 7 25 3 75, 75 और 7 82, 75 7 82 हो जाएगा। 825 राइट आंसर होगा सी। 825 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। वरना आप एक तरीका ये भी होता है, आप इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। अंकित मूल्य आपको दिया, कॉस्ट प्राइस निकालना। देखो ऐसा होता है, जब भी आपको अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस पर रेशियो पूछा जाता है, देखो मार्क प्राइस पर कितना छूट दिया है, दूसरा तरीका मैं बता, 10% की छूट दी, यानी 10% की मार्क प्राइस पर छूट दी, यानी 90% की बेची होगी। ठीक है, अब कह रहा कॉस्ट प्राइस पर 20% का लाभ हुआ। कॉस्ट प्राइस पर अगर सीपी पे 20% का लाभ हुआ तो सीपी का 120 निकाल लीजिए, 120 निकाल लीजिए। ठीक है, यही तो होगा बिल्कुल। यहाँ से काटा पीटी कर दीजिए, तो परसेंट से आपका परसेंट चला जाएगा, 0 से आपका 0 चला जाएगा, 3 से काटोगे 3 पर जाएगा, 3 से काटोगे 4 पर जाएगा। ठीक है, तो ये एमपी का मान 4 आ गया और सीपी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। इस तरीके का आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एमपी रेशियो सीपी कितना आ जाएगा? तो कॉस्ट प्राइस ये आपका एमपी का मान कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस का मान 3 आ जाएगा। और जो से ये आपका मार्क प्राइस, एमपी मतलब समझते हैं अंकित मूल्य, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य होता है दोस्तों, याद रखेंगे। मार्क प्राइस मतलब अंकित, और कॉस्ट प्राइस मतलब करंट मूल्य। ठीक है, ये आपका मान आ गया। अब उसने क्वेश्चन ने क्या दिया है? क्वेश्चन दिया कि अंकित मूल्य जो है 4 की वैल्यू कितनी दी? 1100। अब 4 की वैल्यू कितनी दी है? 1100 दी है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 4 दूनी 8, कितना बचा? 3 बचा, 30 हो गया। 4 तो 28, 2 4 25, 275, 3 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा 825। ठीक है, 6 और 25 आपका कितना गया? 825 राइट आंसर होगा, 3 की मल्टीप्लाई। यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको लगा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब दिया तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी तरीके से लगा। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन लगातार आपको बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें आपको सरल करना है तो आपको पता होना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं। नीचे वाली संख्याओं जो हर है इनका लासा ले लीजिए, तो लासा लेने के भाई 20 इसमें बराबर होगा, तो यानी कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 20 बन जाएगा। यहाँ मुझे 5 की मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी तो ये भी 20, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई। तो पहला तो 33 बन जाएगा, दूसरा देखिए 3 दूनी 6 बन जाएगा, तीसरा 55 25 बन जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, और बटे में 20 तो सब में नीचे है ही। 33 6 कितना हो जाएगा? 39, 39 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? तो 39 7 39, 39 में से 25 जाएगा तो 5, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 14/20 आ जाएगा। ठीक है, 14/20 को क्या लिख सकते हैं? इसको आप 2 से काटोगे तो 7/10 लिख सकते हैं, 0.7 आ जाएगा, 0.7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन करें, एक आयत की चौड़ाई 55 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 143 सेंटीमीटर, इसकी परिधि बताना है। परिधि क्या होती है जानते हैं? जो परिधि मतलब परिमाप होता है। परिधि मतलब क्या होता है? परिमाप। इसका विकर्ण 143 सेंटीमीटर आपको दिया है, तो आयत की चौड़ाई भी दी है। तो पहले तो आपको लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो 5 12 13 एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आयत होता है। ठीक है, आयत, ये आपका विकर्ण दिया है 143 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत की चौड़ाई दी है आपको, कितनी दी है? जो चौड़ाई दी है वो 55 सेंटीमीटर दी है। अच्छा, एक ट्रिपल नेट आपने पढ़ा होगा, 5 12 13।
ये ट्रिपलेट पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, ये आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा। मतलब ट्रिपलेट में ये जो होती है कर्ण वाली, ये भुजा होती है कर्ण, और ये यहाँ पर क्योंकि ये जो चिन्ह होता है 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज जैसे 3 4 5, ये भी ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है। तो 5 12 13 से आपने पूछा, ये समकोण है। अच्छा, 5 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 55 दिया, यानी कि कितने गुना ज़्यादा, 11 गुना, तो ये आपका 55 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 13 का मान कितना गुना, 11 गुना ज़्यादा, कितना दिया 143, कितना दिया 143, क्लियर है। अब यहाँ से 12 का मान कितना होगा, इसका भी 11 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 3 2 1 132, यानी कि ये वाली जो रेखा आ जाएगी इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 132। यहाँ तक क्लियर है, लंबाई निकालना क्लियर है। अगर आप इस तरीके से लंबाई नहीं निकाल पाते हैं, फिर आपको 55 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 143 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। और वरना अगर आपको ट्रिपलेट याद है, जैसे 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, 7 24 25 होता है, ठीक है। और आपका ऐसे लगातार ट्रिपलेट आते हैं, ठीक है। 8 15 17 होता है, ये सब ट्रिपलेट होते हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जब मैं मैथ स्पेशल आपको करवाऊंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक। तो ये आपको उम्मीद है पता हो गए, ठीक है। तो ये आपने 132 यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो आपकी 132 निकल है। अब फार्मूला परिधि का क्या होता है, परिधि मतलब परिमाप, परिधि क्या होता है 2l + b, l मतलब क्या होता है लंबाई, और b मतलब क्या होता है l + b, l + b चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई अभी हमने कितनी निकाली, तो आप कहेंगे लंबाई हमने 132 निकाल ली, 132, ठीक है। प्लस में कितना है 55 की चौड़ाई 55 दी है, 55 और 32 को 2 लोगे, 2 गुणे कितना 5 2 7 5 3 8 और 1, ठीक है 187। इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे 2 7 14 18 दूनी 36 1 37, 374 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी है। 374 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्लियर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, क्या रोमन ग्रोसजीन दौड़ का प्रथम भाग 280 किलोमीटर की गति से पूरा करता है और दूसरा भाग 420 किलोमीटर की गति से पूरा करता है। प्रथम 2 भागों में की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखो औसत गति उसने पूछी, औसत गति आपके 2-3 फार्मूले थे। ये तो आपका होता है XY बटे X + Y, ये भी आपका इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे XY कितना है 2 गुणे 280, और 280 आपका गुणे में कितना है 420, ठीक है, बटे में कितना जाए, इससे भी आपको निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे आसानी से इससे भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। आपका आगे कितना हो जाए 402, इनको जोड़ोगे तो ये 4 2 6 700 बनेंगे, ठीक है। कितना जाएगा 700, यही तो आ जाएगा बिल्कुल भाई। इन्हें क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है, 4 2 6 और 1 700, तो 0 से 0 काट लीजिए। अब इनकी मल्टीप्लाई करवा दी, सबकी आप मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आ गया 42 दूना कितना 28 दूना 56 होता है, 56 गुणे में कितना कर लीजिए 42 कर लीजिए, 56 गुणे 42, तो 56 दूना 112 और 112 दूनी 224, कितना जाएगा 224, ठीक है। जोड़ लीजिए दोनों को, 2 ये ज़्यादा आ रहा है मेरे हिसाब से, औसत गति उसने पूछी ना, 1 मिनट, 56 दूना 112 बिल्कुल, तो 224, 4 6 24 के 4 4 5 20 और 2 22। प्रथम 2 भागों की औसत गति उसने पूछी, प्रथम 2 भागों की, तो सही तो है यार। अच्छा ये माफ़ी चाहिए, नीचे 7 भी तो बचा है, ये 7 भी तो 1 मिनट, ये 7 भी तो दोस्तों बचा है, ये 7 भी तो बचा है, इसको काटो। कभी मैं कहूँ आंसर क्यों ज़्यादा 7 से काटोगे 6 पर आएगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 28 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 12 गुणे 28, ठीक है। तो 12 × 96 का 6 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा आपका 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना आ जाएगा 33, 12 24 और 33, ठीक है। तो 343, 336 क्वेश्चन का राइट है, ठीक है। 336 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्लियर है। ये क्वेश्चन आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों का आप लासा ले लीजिए, लासा लेके फिर आपको इसमें, क्योंकि लासा मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 280 420 का आप लासा लेंगे थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर आपको पता हो गया। ये आप देख लीजिए, इसके ऑप्शन आगे दिए गए हैं, देखो ये आपके ऑप्शन है 336 राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलिए, ये देखिए एक चतुर्भुजीय मैदान दिया है, चतुर्भुजीय, ये इसमें थोड़ा पट्टी आ गई, चतुर्भुजीय मैदान की भुजा 2:3:4:5 के अनुपात में, और इसकी परिधि 168 सेंटीमीटर, तो सबसे छोटी भुजा। परिधि क्या होती है, परिधि जो दोस्ती होती है भुजाओं का योग होती है, इन सबकी भुजाओं का योग, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 4 9 5 14, कितना आ गया 14। अब 14 का मान आपको कितना दिया 168 दिया है, कितना दिया है 14 का मान 168 दिया है, काट लीजिए, एक सा मान निकाल लीजिए, 4 14 14 2 बचा 14 दूनी 28, ठीक है। 14 दूनी 28, एक का मान कितना आ गया 12 आ गया, यानी कि एक का मान 12 है। तो सबसे छोटी भुजा, इनमें सबसे छोटी भुजा 2 ही तो है, 2 से भी 2 की मल्टीप्लाई 12 से करवाओ, 12 दूनी कितना आ जाएगा 24, 12 दूनी 24 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। 12 दूनी 24 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, क्लियर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये देखिए एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबड़ है। 1:3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबड़ है। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य दोस्तों 3:2:2 के 2 रुपये है और बॉक्स में खर्च की गई राशि 150 रुपये है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या आपको बतानी है। देखो
अगर 3 रुपये दोस्तों पेन पर खर्च किया गया है और पेन का मूल्य 3 ही दिया है तो 3 कितना होगा, यानी कि यहाँ पर 9 रुपया खर्च किया होगा। अगर 2 रुपया भाई मूल्य किसका है दोस्तों, 2 रुपया मूल्य पेंसिल का है और हमने 2 पेंसिल खरीदी। कितनी पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल खरीदी, यानी कि 2 पेंसिल 2 रुपये की खरीदी तो कितने रुपये की भी होगी, 4 रुपये की। अगर 2 रुपये की एक दोस्तों रबड़ मिल रही है, एक रबड़ 2 रुपये की है और जो मूल्य दोस्तों दिया है रबड़ का, एक ही हमने रबड़ खरीदी यानी 2 × 2 होगा। यहाँ से 9 × 4 13, 13 और 2 कितना आ जाएगा, 13 × 2 15, यानी कुल मिलाकर यहाँ से मैंने कितने 15 रुपये खर्च किए। लेकिन क्वेश्चन ने कहा 15 नहीं भैया 150 खर्च किए, यानी कि एक का मान कितना आ गया भाई, 15 ने कितना खर्च किया 150 खर्च किए, यानी कि एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान 10 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा देखिए, क्वेश्चन ने पूछा बॉक्स में पेनों की संख्या, बॉक्स में पेनों की संख्या यही तो दी थी। क्या पूछा, बॉक्स में रबड़ रखे हैं तो 3 ही तो पेन की संख्या थी बिल्कुल। तो एक का मान अगर 10 है तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। राइट आंसर कितना है, डी है। ठीक है, राइट आंसर कितना आ जाएगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाँ नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन बताइए। ये आपको यक्स का मान पूछा, यक्स का मान पूछा बताइए। देखो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 0.5787878 अगर आप देखेंगे तो वो 78 को क्या कर रहा है, 78 को रिपीट कर रहा है, यानी 78 पर क्या होगा, बार होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन मैं लगातार आपको पीछे करवा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो क्या करना है, पहले आपको मतलब 7878 दिया गया है, यानी कि 7878, लेकिन अगर आप देखेंगे, एक मिनट दोस्तों, 57878 ये अब अगर मैं इसको देखूं 878 तो 57878 दोस्तों ये लास्ट वाली 2 संख्याओं पर बार है, 78 पर बार है या 87 पर बार है, ये भी कन्फ्यूजन है। तो मुझे लगता है ये 87 पर बार है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार अगर आप ऑप्शन के अनुसार चलेंगे 87 पर बार है। किसने पर दोस्तों, ये 87 पर बार है। किस पर, 87 पर, इस पर बार है, मतलब 58 पर नहीं 87 पर बार, क्योंकि 8 पर इन्होंने समाप्त किया है, 8 पर, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 8 पर इन्होंने समाप्त किया, तो 87 पर बार है मेरे अनुसार, 87 पर बार होना चाहिए। अगर 87 पर बार है, ठीक है, तो क्या करेंगे 87 को 12 को हटाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इस पर बार होता तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कितनी संख्याओं पर बार है ऐसे देखते हैं। तो पहले तो आपको पूरी संख्या लिखनी है, 57 87 पूरी संख्या लिखनी, ठीक है। जिन संख्याओं पर बार नहीं है तो 57 पर बार नहीं है, 57 पर बार नहीं है तो उनको लिख लिया, ठीक है। और माइनस जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 और जितनी संख्याओं पर बार नहीं उतने 0, बस क्वेश्चन आपका समाप्त है। यहाँ से आप देखेंगे तो 587 में से अगर आपका ये जाएगा 57 जाएगा तो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे ये आपका बनेगा 5730 बटे में कितना है 9900, 0 से आपका 0 चला जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर कितना जाएगा 573 बटे में 990, 573 बटे में 990, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बताइए, ये अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2003 और 2005 में मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की अगर कुल संख्या दोस्तों 8500 थी तो इन दोनों वर्षों में मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या आपको बतानी है। एक बात बताइए, आप कहेंगे क्या, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने सिर्फ आपको परसेंटेज दिया, क्या दिया, परसेंटेज दिया है। अब एक बात बताइए, क्या भाई, एक बात, 2003 और 2005 में मिलाकर भाग लेने वाले कुल संख्या कितनी है, 8500 है, 85,000 है। अब ये तो आपको दिया कि नहीं कि 2003 में कितने विद्यार्थी ने भाग लिया, 2005 में कितने लोगों ने भाग लिया। अगर अलग अलग लिया होगा, अगर अलग अलग देता तभी तो हम क्या करते भाई, 2003 के 67% निकलते, 2005 के तो 67% निकलते। चूँकि उन्होंने क्या है अलग अलग नहीं दिया, इसलिए आंसर क्या होगा, डाटा अपर्याप्त है। डाटा इसमें क्या है, अपर्याप्त। आप लोग एक दिमाग जरूर लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे कि पूरी संख्या आपको 85,000 दी है, 85,000 जो आपको पूरी संख्या दी है और 2003 में 67% हो जाएंगे और 2005 में कितना परसेंट हो जाए, 2005 में आ जाए 52%। इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका परसेंटेज निकाल दें, जो कि आपका गलत हो जाएगा क्योंकि उसने अलग अलग दिया है। क्या पता किसमें कितने विद्यार्थी, तो इसमें क्या हुआ आंसर, डाटा अपर्याप्त है। नेक्स्ट को देखते हैं, ये देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 2002 में परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या, देखिए इसमें अलग दे दिया, 2002 में 84,000 थी, तो इन उम्मीदवारों की संख्या कितनी जो 2002 में परीक्षा में बैठे, ये देखिए। अब इसने अच्छा क्वेश्चन दे दिया, इन्होंने क्या दिया, अलग अलग दे दिया है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये सही है क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग दे दिया, ठीक है। अच्छा, आप क्या बोलेंगे, इन्होंने दे दिया कि जो उम्मीदवार उत्तीर्ण की है, जिन्होंने पास किया वो तो 84,000 है, तो आपको कुल संख्या बतानी परीक्षा में कितने बैठे हैं। अगर 2002 की बात करता है और हमें ये परसेंटेज कितना, 2002 में 56% ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने क्या की, परीक्षा पास की है। लेकिन क्वेश्चन
क्वेश्चन ने कहा है कि विद्यार्थी जो 56% है वो 56% का मान आपको कितना दे दिया है, 84,000 दे दिया। कितना दे दिया है, 84,000 दे दिया। क्वेश्चन ने कहा 56% ना पास हुए हैं भैया, 84,000, 56% की वैल्यू आपको कितनी दे दी है, तो आपको 84,000 दे दी। ठीक है, 84,000। अब यहाँ से क्या, 1 मिनट, 84,000 दे दी। अब यहाँ से आपको 100% का मान, उसने क्या पूछा, कुल विद्यार्थी बताने, तो 100% का मान निकालनी है। ठीक है, तो 14 चौको 56, 14 14 से काट लीजिए, 1 मिनट, 14 से काट लीजिए। 14 से काटोगे तो 14 से काटोगे 4 पर जाएगा, 14 से काटोगे 4 84, 6 पर जाएगा, कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो। ठीक है, 4 से और काट लोगे 1 बार, 4 से काटोगे 15 पर, कितना जाएगा 15, तो 2 जीरो बचे। ठीक है, ये 1 का मान कितना आ गया, 1500 आ गया। क्योंकि हमें पूरी संख्या 100 का मान निकाला तो यहाँ 2 जीरो लगा दिए, तो यहाँ भी आपको 2 जीरो लगा देने, 1500 में 2 जीरो और लगे, तो कितना आ गया है, ये 1,50,000, 1,50,000 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, सी राइट आंसर है। क्लियर है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लीजिए, ये बताइए, हल करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन जब भी मैंने आपको क्या बताया, छोटे ब्रैकेट से करना शुरू कीजिए। तो 26 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 19 बचा, 19 बचा। 36 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, देख लीजिए, 36 में से 19 जाएगा, ये आपका 17 बचेगा। कितना बचेगा, तो आप क्या बोले, 36 में से 19 जाएगा, यहाँ आपका कितना बचेगा, 17। यहाँ से मैंने घटाया तो ये आपका 17 बचा। 17 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अगर मैं 46 में से 30 घटाया जाए तो कितना बचा, 16। 16 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 16 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला बताइए, कह रहा 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 31 सेकंड लेती है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 96 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की आपको लंबाई बतानी, ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है, ट्रेन की आपको लंबाई बतानी है। देखो, मैंने आपको कई बार क्वेश्चन बताया था, यदि किसी जो ट्रेन प्लेटफार्म या पुल या दूसरी ट्रेन को पार करती है तो उन दोनों की जो लंबाई होती है वो दूरी का काम करेगी। ठीक है, और अगर किसी खंभे पुल को पार करती है तो उससे में जो सिंगल ट्रेन की लंबाई होगी वो दूरी का काम करती है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा है 650 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 31 सेकंड का समय लेती है। अगर सिर्फ सिग्नल को, उसने 600 मीटर 50 लंबे की पुल की अभी बात नहीं की, उसने सिर्फ सिग्नल को पार करने की बात की और 31 सेकंड का समय लेती है। यानी कि ट्रेन अपनी दूरी को ही पार कर रही है, सिर्फ अपनी दूरी को पार कर रही है। यानी कि मैंने अगर ट्रेन की दूरी यक्स मान ली तो यक्स दूरी 31 सेकंड में पार करती है ट्रेन। अब उसने कहा है यदि ट्रेन पुल को पार करने में 36 सेकंड लेती है। अगर दोस्तों अगर पुल को पार करेगी तो पुल की दूरी हम 650 जोड़ेंगे, लेकिन साथ में दोस्तों ट्रेन की भी दूरी जोड़ेंगे, ट्रेन की कितनी आ जाएगी, यक्स आ जाएगी। और इन दोनों को मिलाकर 96 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का समय लेती है, 96 का। 30 मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। चलिए करवाते हैं। देखो 96 से यहाँ पर आ जाएगा, ये 96 एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये माइनस का 31 एक्स आ जाएगा, क्योंकि भाई माइनस आ जाएगा तो माइनस का 31 एक्स, और क्योंकि ये इधर से इधर आ जाएगा ना तो माइनस 31 और बराबर में कितना आ जाएगा, 650 गुणे का कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, तो 31 में से 96 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 65 बचेगा, क्योंकि 6 में से गया 5 बचा तो आपका 65 एक्स। यहाँ से कितना बचा, 65 एक्स। भाई 96 में से 31 जाएगा, कितना बचा, 65 एक्स। और यहाँ पर कितना है, 650 गुणे का कितना, 31। ठीक है, काटा पीटी कर दीजिए एक बार। तो 65 से 65 जाएगा, 10 बार जाएगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 310। एक्स का मान कितना आ गया, 310। 310 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 310 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक वक्त को 84 रुपये में खरीदी और इसे 63 रुपये में बेच दिया। हानि परसेंट बताइए। एक बात है, कोई चीज़ आपने भाई 84 में खरीदी और बेची कितने में, 63 में। भाई आपको हानि हो गई, और हानि कितने की हुई, 21 रुपया की। 21 रुपये की ये हानि हुई। और मैंने आपको बता दिया, हानि हो या लाभ हो ये हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। यानी जिस पर कोई चीज़ खरीदते हैं, 84 खरीदी, बटे में कितना है, 100 है। ठीक है, तो 21 चक्को कितना होता है, 84। 1 मिनट यार, ये तो गलत हो गया। चलिए 21 बटे 84 गुणे का कितना है, 100 है। ठीक है, चलिए कोई भी हानि और लाभ कितने पर होता है, कॉस्ट प्राइस। 21 चक्कू 84, 4 से काटो कितने पर, 25 पर। तो 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना जाएगा, 25% क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 96 में खरीदी और 120 में बेच दिया, लाभ परसेंट बताना है। कोशिश भैया आपने कितने में खरीदी, तो आपने 96 में खरीदी, बेची कितने की, 120 की। तो लाभ हुआ कितने का, 24 रुपये का क्या होगा, लाभ हो गया। अब लाभ हमेशा लाभ परसेंट पर, तो 24 का लाभ किस पर, 196 पर, खाली 96, क्योंकि 96 क्या है, कॉस्ट प्राइस, गुणे का 100। 24 चक्कू 96, 4 से काटा, 4 से इसको काटो कितनी बार जाएगा, ये 25 पर। तो 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। एक संख्या के 80% के, 75% के, 66.67% का 25%, 5017 है तो 40% ज्ञात कीजिए। 40% ज्ञात कीजिए। देखो
सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले सेट में आपको करवाया था, अगर आपको याद है, सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सेट में करवाया था, ठीक है। तो वो पिछले सेट में जब ऐसा क्वेश्चन करवाया था तो आपको बहुत आसानी से समझा था। देखो 66.67% है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप 66 सही 2/3% लिख सकते हैं, 2/3%, ठीक है। अच्छा 66 सही 2/3% है, इसको आप अगर परसेंट हटाएंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो भिन्न में होती है वो 2/3 होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आए तो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो मल्टीप्लाई करवाओ, 66 से मल्टीप्लाई करवाओगे 3 की तो 198 बनेगा, 6 18, 6 18 19, 198 बनेगा, 2 जोड़ोगे 200 बनेगा, ठीक है। तो कितना जाएगा 200/3, ये कितना जाएगा 200/3। अब परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना जाएगा, बटे में आपका जाएगा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से मान कितना आ गया 2/3, यहाँ से मान कितना आ गया 2/3 है, ठीक है। यानी कि अगर दोस्तों 66.67% है, इसकी जगह पर मैं 2/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। 80% की जगह पर मैं ए कितना लिख सकता हूँ, देखो 80% है, इसको अगर आप परसेंट हटाओगे बटे में 100 हो जाएगा, 20 से कटो 20 चक्को 80, 20 पंचे 100, 5/4, 25 या 75, 75 बटे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो 25 या 75, 25 चक्को 100, इसकी जगह पर मैं 3/4 लिख सकता हूँ। 25% की जगह पर क्या लिखा, 25 बटे का 100 की परसेंट हटाओगे बटे में 100 हो गया, 1/4 लिख सकता हूँ। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक संख्या वो संख्या मैंने एक मान ली, 20%, 20 चक्को 80, 20 पंचे 100, 4/5 का 75%, 25 या 75, 25 चक्को 100 के 66.67% का मान कितना 2/3 का 25% का 25% 1/4 की वैल्यू जो है वो कितनी दी है, इन सब की वैल्यू कितनी दी है 5017 दी, कितनी दी है 5017। 1 मिनट यार तो कट गया, चलिए फिर से देख लेते हैं। यक्स का 80% 4/5, 75%, 25 या 75, 25 चक्को 100, 2/3, 1/25 चक्को 100, 4, इनका मान कितना दिया है 5017 दिया है। काटा पीटी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से कितनी बार जाएगा 2 बार, ये कितना बचा 5 दूनी 10, ये कितना बचा 5 दूनी 10 हुआ ना, तो 5 दूनी अगर 10 हुआ तो 10 में इसकी मल्टीप्लाई करवा दो तो ये 0 आ जाएगा। तो यक्स का मान आपके जगह 5 दूनी 10 हो जाए तो यक्स का मान कितना जाएगा 50 17 0, ये आपका यक्स का मान आ गया, ठीक है। उसने इसका 40% पूछा था, इसका 40% निकाले, 40% निकालो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी कि आप सीधे इसका 40% अगर आप निकालेंगे तो 40% ऐसे ही कर दीजिए, क्योंकि इसमें काटने में आपको मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो से 2 जीरो, मल्टीप्लाई करो 7 चक्को 28, कितना गया 4 से कटो 7 चक्को 28, हासिल लगा 2, 4 से 4 1 4, 2 6, ठीक है। तो 1 जीरो, 4 जीराएँ 0, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, कितना हो गया 268, मतलब 2000, ये रहा 20,068 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 268 मतलब 20,068, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है। एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 472 रुपये से 590 रुपये कर दिया जाता है, कितना % उपभोग कम कर दिया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की राशि उतनी ही रहे, उतनी ही रहे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर अगर आप परसेंटेज निकालें तो और बेहतरीन होगा। जैसे अगर हम देखेंगे भाई 472 रुपये है, ठीक है, ये जो सिलेंडर हो गया वो कितना हो गया 590 हो गया, ठीक है। अब आपको कितना रुपया बढ़ा, पहले ये देखिए रुपया बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे रुपया जो बढ़ा है वो कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 72 से 590 हुआ है, तो 100 रुपये तो बिल्कुल बढ़ा है। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये 8 बढ़ेगा, ठीक है, 8 में से जाए 1 बचेगा और ये आपका 118 रुपया बढ़ा, कितना बढ़ा 118 रुपया। लेकिन 118 क्योंकि आपको उपभोग को कम करना है, हम लोग वृद्धि जब निकालते थे तो 472 रखते थे, बिल्कुल रखते थे क्योंकि वृद्धि हमें निकालना है। लेकिन अब हमें उपभोग को कम करना है, यानी कि अब हम 590 से, तो 590 इस पर अगर हमें 118 रुपया कम कर दें, किस पर 118 रुपया अगर मैं 590 पर कम कर देता तो मेरा जो खर्चा आएगा वो वही आएगा, ठीक है। वह क्वेश्चन आपका समाप्त है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन समाप्त है, काटा पीटी कर दीजिए। तो 1 जीरो से आपका 2 जीरो जाएगा, 59 से इसको काटोगे 2 पर, तो 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना जाएगा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट को देखते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। ये बताइए, एक राशि 12% प्रति साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने 5 वर्ष के बाद 3960 रुपये का ब्याज देती है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, निवेश की गई राशि ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का आपको बताना है, जो ये है ये ब्याज का रूप में है, तो ब्याज के साधारण ब्याज का फार्मूला कितना 3960 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिला है। तो राशि आपको पता नहीं है, 12% दर है, 5 वर्षों के लिए बटेगा कितना जाएगा 100 आ जाएगा, काटा पीटी कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो 12 पंचे 60 होता है, 60 होता है, यानी कि 6 बचेगा यहाँ पर आपका। 12 पंचे कितना होता है 60 होता है। 1 जीरो से 1 जीरो आप काट लीजिए, इसका 6 से इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 छंग 36, 6 छंग 36, 66 पर, यानी कि आंसर कितना जाएगा, डबल जीरो है ना, तो 100 कितना गया 6600, कितना गया 6600 राइट आंसर है, कितना गया 6600, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट को देखिए अगला क्वेश्चन। राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी आयु का योग 162 है तो उनकी आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है,
इनकी आयु का योग कितना है 162। अगर आप यहाँ देखें तो कितना योग है 5 4 9, 9 का योग है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 9 ना है कितना है 162 है। 1 से कितनी बार जाएगा, 1 से 9 दूनी 9 का 9, 9 का 9 7 9 72, 1 का मान 18 दिया है। तो उनमें आयु का अंतर एक ही तो है और 1 का मान कितना है 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, तो यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 35 क्वेश्चन जो हमने बहुत बेहतरीन से किए हैं, अच्छे से क्वेश्चनों को हमने समझा है। उम्मीद है हम सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अपने यारों में दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। अगर दोस्तों आपको जरा भी लग रहा होगा कि हाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको ऐसे करने चाहिए। ठीक है, और जो आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर हैं ये मैं करवा रहा हूँ। एसआई के पेपर करवा दें, नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर देख सकते हैं और एसआई के और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।